सोवर नहीं चाही नहीं सोवर सहज सुंदर सागर सहित ही हर्षे तुलसी भवानी जानी गौर अनतोला सियहि हरस न जाए कहीं मंजुल मंगल राम अंग फल लगे सियावर राम जय राम राम जय जैसे मैया प्रकट हो गई माला टूटी और जैसे मैया जानकी मैया की गोद में पड़ी रानी गौर अनुकूल सियहि हर्षि न जाए कहीं। गोस्वामी बाबा कहते मैया इतनी प्रसन्न हो गई जानकी मैया कि मेरी भवानी मुझसे प्रसन्न है। कौन प्रसन्न है? हम प्रसन्न तब है जब हमारा इष्ट हमसे खुश है। हम प्रसन्न तब है, हमारा जीवन प्रसन्न है जब हमारे पितृ हमसे प्रसन्न है। हम प्रसन्न तब है जब हमारे माता पिता हमसे प्रसन्न है। हम प्रसन्न तब है जब हमारे रिश्तेदार हमसे प्रसन्न। आप कह दोगे महाराज पता ही नहीं चलेगा कि कब प्रसन्न। नहीं, आप अपनी तरफ से खूब सेवित रहो। हमें काहे की बुराई, काहे की लड़ाई, काहे का झगड़ा। तुलसी खड़ा बाजार में सबसे मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से दोस्ती एक है वो मुरली वाले से मांगी किसी से नहीं है। काली कमली वाला मेरा यार है। ये राहों की कथा तब मिलेगी जब आप श्री राम ने सबसे भी जानी क्यों प्रणाम जरूर जो तुम्हारी आपका भाव सबके लिए सम हो जाएगा। और ये समझता कब होगे जब किसी न किसी का तुम्हें हाथ पकड़ना पड़ेगा। क्यों? अब देखो ना बारात का समय आ गया है, राघव के चक्कर में पड़ोगे तो सीधे सीधे जाओगे। कन्हैया को बुला लो, कन्हैया तो नाचते हुए आपको ले जाएंगे। बराती तो बनना है ना? और स्वागत तो कराना है, इसलिए कन्हैया को बुलाओ। राम कृष्ण जो एक है अंदर नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर है उनके चरण विशेष। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे देखो हमारे प्रभु अभी जब बराती मंदिर के दूल्हा सरकार बनेंगे ना तो मुकुट को लगाएंगे, पर मुकुट के ऊपर मोर पंख लगा लेते हो वो। अब जानकी मैया छोटी सी हमारे राघव वैसे भी थोड़े लंबे से ऊपर से मुकुट। क्यों बोले अयोध्या वालों का मुकुट छोटा थोड़ी होता है, ऊपर से और मोर पंख इतने लंबे हो गए। अब किसी तरह से तो महाराज हमें कन्हैया का सहारा तो लेना पड़ेगा। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है।
ये जनक नंदनी हैं, इन्हीं के कारण तो धनुष्य तो हो रहा है सुंदर महाराज। अब तो महाराज सभा में पहुंचे और जैसे महाराज राजकुमार कहीं अवसर आए, मन हो मन हरता तन छाए। जैसे महाराज वहां पहुंचे, सारे रंग घूमकर राजमहल पर महाराज दरबार पर सारे राजा थे, देश देशांतर से राजा थे। कुछ तो कहते रावण आए, परंतु जितने भी महाराज धरती पर सो आए अपनी अपनी किस्मत को आजमाने के लिए। और गोस्वामी जी कहते रंग भूमि आए दो भाई, अस सुरवासनि पाए, जाकी रही भावना जैसे, प्रभु मूरत तिन विश्वामित्र जी पहले से बैठे थे और जैसे महाराज राघव आए, एक तरफ राघव को दूसरी तरफ लखनलाल जी को बिठाया। महाराज वृंदावली गा रहे हैं, जनकपुर उत्सव है भारी, जनकपुर उत्सव है भारी, जनकपुर उत्सव है भारी, जनकपुर उत्सव है भारी। अपने घर का चयन करेगी, अपने घर का चयन करेगी, अपने घर का चयन करेगी, अपने घर का चयन करेगी। सीता सुखवानी समय भारी, जनकपुर समय बोलिए अयोध्या धारनी, बोलिए जनकपुर धारनी, बोलिए राघवेंद्र सरकार की। जो इस शोक के नाम उसकी स्वतंत्रता को चढ़ा देगा, वैसे ही के साथ उसका विवाह होगा। आप जो सोच रहे हैं जितने राजा थे तो सबसे पहले नंबर हमार लग जाए, क्यों बोलिए दूसरा जाएगा तोड़ देगा, हमको तो कुछ नहीं मिलेगा, हम खाने खा चले आए हैं। महाराज लाइन से उठते हैं, जाकर के महाराज प्रणाम करते हैं, हे प्रभु, हे इष्ट देव, हे कुलदेव, हे हनुमान जी महाराज 10 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। अब तो ऐसा होता है कि हम तोड़ ही देंगे। इस प्रकार जैसे जैसे महाराज कामना के वशीभूत होकर के जैसे महाराज धनुष के पास जाते हैं, पहले एक हाथ लगाते हैं, ये मनाता है कि मैं 10 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, जो बगल वाले का नंबर होता है कहते हैं 50 किलो चढ़ाऊंगा, इससे नहीं। अब बताओ जो फायदे वाले नहीं होंगे भगवान उसी हनुमान जी कहते भाई तू तो 10 ही में लटक गया, वो तो महाराज वहां तो डिमांड बढ़ गई तेरा, तो वैसे खत्म में कहा और चला आता है, दूसरा उठता है, तीसरा उठता है। इस तरह महाराज सब ने प्रयास किया, देख रहे हैं जो उठाता है वो लज्जित होकर के आता है, जो महाराज बैठा है वो हंस रहा है। देखो इनकी अवस्था, उठा के आया था लज्जित होकर, जब दूसरे से भी नहीं होती ये भी हंस रहा है, अपने मार्ग को भूल गया। समस्या यही है हम आपकी भी कि महाराज काम क्रोध लोभ ईर्ष्या मद मोह काम पाखंड द्वेष ये हमको रोज मारते हैं, फिर भी हम लगे रहते हैं, हंसते रहते हैं, ये रोज मारते हैं, है ना? रोज मारते ही नहीं मारते, भगवान की माया रोज मारती है, भगवान की महाराज रोज मारते हैं। कैसे? छोटे से बड़े होते, बड़े से और बड़े होते, दांत खराब हो जाते, कान खराब, आँख खराब हो जाती, बात थक जाते, फिर भी हंसते रहते हैं। काल व्यालम तक ग्रासन त्रासन निराश है, काल हमें पकड़े हुए हैं फिर भी हम हंस रहे हैं, काल हमें पकड़े हुए फिर भी हम जन्मदिन मना रहे हैं, डीजे में नाच रहे हैं, एक दिन घट गया फिर भी नाच रहे हैं। सोचिए, गोस्वामी जी कहते हैं कि क्या होगा क्या सोचिए महाराज, तो इतने पूजा पाठ करते हैं, थोड़े से अपराध में महाराज नरक के गामी हो जाते हैं, और ये तो महाराज कुछ नहीं करते, उनका क्या होगा। पर आपको टेंशन नहीं लेना, आप यहाँ बैठे हो ना, चिंता तो करना ही नहीं। क्यों? बोले हम आप जितने पापी थे सब खत्म हो गए हैं। बोले प्रमाण दे दो महाराज जी, हम जीव हैं, हमको भरोसा ही नहीं होगा। प्रभु ही कहते हैं सनम प्रभु जीव मुहि जगहि, जन्म कोटि आधना सही,
सामने तुम आ ही नहीं सकते, पर मेरी कथा के सामने आ गए तो समझो करोड़ों पाप में तुम्हारे हरण कर लिया हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो फिर तो हमारे संत कहते हैं फिर तो तुम्हारा चकाचक है। क्यों? बोले खुल के हंसो, खुल के नाचो। तुम चित्रकूट में बैठे हो, ये प्रभु की कर्म भूमि है। यहाँ तो पाप द्वेष ईर्ष्या है, सब कुछ खत्म हो जाता है। यहाँ तो सब राम में होता है। क्यों? चित्रकूट के घाट घाट में सबरी देखो बात राम। बस कुछ नहीं करना, अपने नेत्रों के इसको सबरी बनाएगा है। सबरी क्या बोले? प्रतीक्षा ही तो है सबरी, इंतजार ही तो सबरी माँ है, भक्ति ही तो सबरी माँ है, प्रेम ही तो सबरी माँ है। यही करना, राम घाट में जाओ ना, ऐसा भाव रखो राघव मेरे नहाते थे यहीं पे, जानकी कुंड में जाओ, यहीं प्रभु स्नान करते थे। चित्रकूट के पेड़ों को देखो, तो राम जी यहीं प्रेम करते थे, इन्हीं पेड़ों के नीचे महाराज विश्राम करते थे, महात्मा यहीं तपस्या करते थे। याद रखना, ऐसा कोई स्थान नहीं है चित्रकूट धाम का जहाँ पे महात्मा तपस्या न हो रही हो, न कर रहे हो। कुछ तो हम देख रहे हैं, कुछ नहीं देख पा रहे हैं। क्यों? बोले दृष्टि ही नहीं है। और दृष्टि तब आएगी जब थोड़ा थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे। जन्म जन्मनी जतन कराहि, अंतराम कही आवत नाही। इसलिए प्रभु जैसे महाराज दोनों बैठे, अब तो महाराज सब उठाने लगे। साहस भूप दस के कहीं मारा, लगे उठावन तरैया तारा। सब महाराज उठाते हैं, और जैसे महाराज इकट्ठा महाराज 10,000 राजा उठ गए उठाने के लिए। ओहो, फिर भी नहीं उठ पाया। तो जितने आए थे सब उठाने लगे। तो किसी ने इनसे पूछा, चलो मान लो उठ गया, तो सोचने किसके साथ होगा? 10,000 तुम उठा तो लोगे, माना कि उठा लिया, तो जानकी मैया का वर्ण कौन करेगा? बोले हाँ, आपस में लड़ाई करेंगे, तो जीत जाएगा वो ले जाएगा। आपस में क्या करेंगे? बोले युद्ध होगा पहले, जो जीत के आएगा। अर्थात 10,000 में कितने? बोले 9,999 का तो जो सफाया हो जाएगा वो एक बच के आएगा। इसका मतलब शादी रक्त रंजित ना हो गई। जनक जी ने तुरंत रोक दिया और मना कर दिया। मैं सोच रहा था कि मेरी पुत्री का विवाह हो जाएगा, मैंने छोटी सी तो प्रतिज्ञा करी थी। दुखी होकर के बोले, दुखी बड़ा बड़ा दुख है। और मुझे लग रहा है कि महाराज उठाने की बात करते हो, दिल भारी घूर न सके ढलाई, आप अब इसको हिला कर नहीं सके हो, उठाओगे कैसे? चले जाओ सब अपने अपने राज्य में, अपने अपने घरों को। मुझे लग रहा है कि धरती पूरी पृथ्वी महाराज वीरों से विहीन हो चुकी है। इतना कह दिया लखनलाल जी जाओ, और इतना कह के सीधे लखनलाल जी, आप हमारे हाथ रामलीला होता महाराज क्या बोलते हैं? हे जनक जल्दी बतलाओ। इस प्रकार कहा ना, क्या चाहते हो तुम? जिस जगह में महाराज आपने जो बाणी बोली है ये बोलने लायक नहीं। जिस जगह में रघुनंदन हो वहां महाराज कोई सोच नहीं सकता, और तुमने तो इस प्रकार कहा। अरे मुझे मेरे भैया की चरणों की सौगंध, तुम कहो मेरे प्रभु आदेश दे दे, ये धनुष क्या चीज है, इसको 100 टुकड़े कर दूं, धरती को उठा के महाराज समुद्र में फेंक दूं। आपको किसी ने पूछा धरती का क्या दोस्त है जो धरती के ऊपर भड़क रहे थे? धरती का क्या दोस्त था? बहुत कुछ बोले, और जब बहुत कुछ बोले ना तो कुछ राजा बैठे थे, बोले लक्ष्मण धींगे हाथोगे कि धनुष तोड़ोगे? अब लखनलाल जी को लगा कि ये तो पानी चढ़ा दिया, और जैसे लक्ष्मण जी धनुष की तरफ बढ़े तो राम जी को लगा ये तोड़ देंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। लक्ष्मण प्रभु जाकर के बैठे। तब कहा जनकराज जी, मैं किसी को अपने द्वारा किसी को मैं अपमान तो नहीं कर रहा, पर मेरे अंदर इतना शोक था,
कौन नहीं चाहता उसकी पुत्री का विवाह हो जाओ, घर मंगल हो अनुपा करें विवाह सिद्धार्थ अनुपा। यदि मेरे द्वारा किसी को यदि आहत हुआ हो तो क्षमा चाहता हूँ। सारी सभा सब सन्न क्यों पूरे सब उठा के सब फिट हो चुके थे। अब तो बस एक ही बंदा बचा था जो विश्वामित्र जी के बगल से बैठे थे हमारे राघव। उनकी नजर में एक ही बचा है, बाकी तो सब व्यवस्था हो चुकी, सब ट्राई कर चुके थे। जब शांत हो गए, सभा सन्न हो गई, तब विश्वामित्र समय सुन जानी बोले अति स्नेह विश्वामित्र। क्या देखा? बोले समय देखा। और क्या देखा? समय तो है पर शुभ देखा। कई बार हम कोई काम करते हैं, समय में से हमको कोई लेना देना नहीं होता, वही गड़बड़ हो जाता है, आस्था खराब हो जाती है। विश्वामित्र समय किस वाणी को कब करना चाहिए? विश्वामित्र जी कहते हैं यहाँ परिचय है, यहाँ देख लो, यहाँ जीना सीख लो। कब बोलना, क्या काम कब करना चाहिए, कब क्या बोलना चाहिए, किसको कब उपदेश देना चाहिए। विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेह में वाणी। कहते हैं उठो राम भंजन भव चापा, उठो राम भंजन भव चापा, जनक परिताप, जनक परिताप। आप बताओ, विश्वामित्र जी ने ये तो कहा नहीं कि राघव तुम ट्राई कर लो, थोड़ा सा शायद उठ जाए। ये कहा है क्या कि जाओ थोड़ा तुम भी थोड़ा ट्राई कर लो, प्रयास करो। क्या कह रहे हैं? उठो राम, आदेश दिया। क्यों? तो विश्वामित्र जी को पता है। किसने पूछा? विश्वामित्र जी को कहा पता कि राघव धनुष तोड़ देंगे। सुनिए, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र जी क्या महान ज्ञानी है, महान तपस्वी है, महान है। उन्होंने कहा, और जब उन्होंने कहा तो धनुष में भी देखा कि संत ने कह दिया, अब मेरे में क्या औकात की मैं इनसे ऊपर हो जाऊंगा। मानस धनुष उसी समय बिल्कुल नीचे हो गया। अपनी भूता को, अपने महाराज बल को मानो अंतर ध्यान करके शिव में समाविष्ट कर लिया। उठो राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परि। तो देखो राम प्रभु ने क्या किया। ऐसे थोड़े देर हम आप हो कि जाओ पंडित जी ले लो, बाबूजी माता दौड़ के पहुंच जाए, कोई खत्म ना हो जाए, हमें पहले गिर जाए। सहे चहु चले, सहे चही चले सकल सुरेशा। ऐसे महाराज प्रभु उठे, सहज चल रहे हैं, सहज बिल्कुल आराम से। और जा करके मुनि को प्रणाम किया, गुरु जी को आए धनुष के पास में, धनुष को प्रणाम किया। क्यों? प्रभु कह रहे हैं धनुष अहंकार का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? अहम का प्रतीक है। और कोई अहंकारी हो ना, कोई अपना मानता हो, जो बहुत दिखावा वाला, उसको कुछ न करो, जाकर प्रणाम करो, कहानी वहीं बन जाएगी। उसको प्रणाम भर कर दो। कोई अहंकारी मालिक होता है, सारे नौकर सारे लोग प्रणाम करते हैं। अहंकारी महाराज होता है, सारे भक्त प्रणाम करते हैं। वो भक्त वो महाराज उनको नहीं देख रहा जो प्रणाम कर रहे हैं, वो देख रहा है उनको प्रणाम कौन नहीं कर रहा है। तो मैं देखी तो जो प्रणाम कर रहा है उनको नहीं देखेगा, प्रणाम कौन नहीं कर रहा, ये अहंकारी है। देख रहा है उनको कौन प्रणाम किया, सहज रूप 10 एक ही 10,000 राजा है, कोई प्रणाम नहीं किया, सीधे आते ही लग जाते। ये भी कह रहे थे ठीक है कर लो, कर लो अपनी, मैं उठूंगा ही नहीं। और मुद्दा बढ़ाता था,
परंतु जैसे प्रभु आए और प्रणाम किया, बोले अहंकारी हो तो क्या हुआ, पर मेरा प्रणाम करो स्वीकार। अब तो धनुष महाराज हल्का हो गया, दो बातें हो गई। महाराज विश्वामित्र जी का आदेश हो गया, राघव भी मान रहे हैं, इसलिए सदगुरु का आदेश हो, तपस्वी संत का आदेश है। महाराज भगवंत तो मानते हैं, भक्त तो मानते, पर अहंकारी को भी मानना पड़ता है। क्यों? बोले मारे डर के कहीं शराब न दे डाले। यह भी मान गया, धनुष भी मान गया, और प्रभु जाकर के पहुंचते हैं, सब राजाओं को देखते, सब टकटकी लगाए हैं, और जाके महाराज जानकी मैया को देखा। जानकी मैया की तो जान ही जा रही थी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की सुखाने समय का पजताने। कहा कि उस समय भी चला जाएगा, जानकी कुछ हो गया, मैं क्या करूँगा इस तौर के धनुष को। जानकी मैया नमन कर लिया, गणेश जी को मना रही है, आप महाराज बुद्धि के देवता है, तीनों को हरण करने वाले हैं, आप अपने पिताजी से कह दो कि ये उन्हीं का धनुष है, इसकी शक्ति खींच ले, ये बिल्कुल किनार बिल्कुल हल्का हो जाए। जानकी मैया कह रही है आपकी मम्मी ने हमको आशीर्वाद दे रखा, जितना भी बोलना था महाराज जानकी मैया, आपकी माता भवानी ने मुझे आशीर्वाद दे रखा है। पिताजी जब मान ले लिया तो पुत्र भी तो अपना ही है। आपने कहा हमारे क्या क्या प्रार्थना करी तो समझा, कहते हैं बहुत प्रार्थना करती हैं। और जब देखा जानकी मैया अधीर हो रही है, गोस्वामी जी कहते हैं कि तही चलेरा सुंदर महाराज गाने गाते हुए सखियां आ रहे हैं और सामने आकर के खड़ी हो गई। देखा कि जानकी जी हमारी किशोरी जी छोटी हैं, राघव जी बहुत लंबे हैं, ऊपर से मुकुट लगा रखा है, ऊपर से मोर पंख लगा रखा है। तो सखियां गाली देती हैं, कहती झुक जाइयो कनक रघुवीर लगी मोरी
यही तो हो नहीं सकता, यही नहीं हो सकता, झुकने तो हो नहीं सकता, तो झुकना तो पड़ेगा। बोले हम झुकेंगे ही नहीं। इधर सखियां आती हैं तो बोले झुकना तो पड़ेगा। देखो तो जानकी मैया अंदर आत्मा से कहती हैं झुक जाओ, नहीं तो हम ये माला किसी के गले में डाल देंगे। 10,000 लोग हैं, राम जी बोला लोग गड़बड़ाई ना हो जाए। अरे तो कुछ नहीं बोले, बोले देख लो टकटकी लगाए बैठे हैं, जिसके यहाँ चले जाएंगे वही माला डला देगा। ज्यादा तमाशा करोगे तो सीधे माला हम डाल दो। लखनलाल जी कहते हैं ऐसा मत करना भाभी माँ, कुछ ना कुछ व्यवस्था की जाएगी। बोले झुकना तो पड़ेगा। राम जी कहते हम झुकेंगे नहीं। बोले ज्यादा ना ऐठो, जितने भी जन्म हुए हैं बताओ कब विवाह हुआ है। 24 अवतारों में ये आपका 18वां अवतार है, कब विवाह हुआ है बताओ। राम जी कहते बात तो सही कह रहे हैं कि विवाह तो कभी नहीं हुआ, विवाह तो इसी में हो रहा है। अब देख लो बढ़िया विवाह हो रहा है तो झुकना तो पड़ेगा। झुकने क्या हो रहा है, झुक जाइए। बोले देवी झुक जाएंगे, लोग कह देंगे देख लो रघुवंशी है, छत्री है, पत्नी के सामने झुक गया, सर कटा लेगा पर सर में झुका तो ये पत्नी के सामने झुक। बोले आप ये कह देना मैं पत्नी के सामने नहीं झुक रहा, मैं गृहस्थी के सामने झुक रहा हूँ। बड़ा प्रसन्न हो रहा है अंतर आत्मा से। तब देखा कि राम जी से बात बनेगी नहीं, तो सखिया कहते हैं कुछ नहीं, टेबल लाओ, टेबल में चले जाएंगे। बोले दिमाग खराब हो गया, कहाँ से टेबल लाओगे, अच्छा थोड़ी लगता है, चिंता न करो। बोले लखनलाल जी को पकड़ो, जानकी मैया ने इशारा किया। और मिला जी ने पकड़ लिया। जीजा जी अब तो जाने ही नहीं देंगे, आपने जो कहा था कि हम किसी भी प्रकार से महाराज जयमाला डलवाएंगे। और सखियां गाते हैं श्री